हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल अगेन। हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनल प्रोफ की लेक्चर सीरीज और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पंचकर्मा से, जिसका पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पंचकर्मा, जिसके अंदर हमारे 6 टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं और ये हमारा 8 मार्क्स कैरी करता है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल सिलेबस में जाएं तो हमको ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं, दिस मच। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे इसमें फर्स्ट टॉपिक है पंचकर्मा, पंच शोधन और बेनिफिट्स ऑफ शोधन। तो स्टार्ट करते हैं पंचकर्म की डेफिनेशन से। पंचकर्म, पंचकर्म में 2 वर्ड्स आते हैं, पंच और कर्म। पंच मतलब कि 5, कर्म, कर्म मतलब कि बहु इति कर्तव्यता योगी दोष निर्हरण शक्ति ज्याय सत्वम, मतलब कि हमारी बॉडी से बड़े हुए दोषों को बाहर निकालना, वो होता है पंचकर्म। पंचकर्म कंप्राइजेस ऑफ 5 प्रोसीजर्स which are having special capacity to eliminate exalted and abnormally active doshas from the body. आचार्य चरक के अकॉर्डिंग ये जो 5 प्रोसीजर्स बताए गए हैं वो हैं वमन, विरेचन, आस्थापन बस्ती, अनुवाशन बस्ती और नस्य कर्म। वहीं अगर हम आचार्य सुश्रुत की बात करते हैं या आचार्य वाग्भट की बात करते हैं तो उन्होंने आस्थापन बस्ती और अनुवाशन बस्ती को एक में मानकर, मतलब कि इनको बस्ती मानकर 5वें नंबर पे रक्त मोक्षण को लिया है। तो आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण ऐसा कहा गया है। आप ये श्लोक भी याद कर सकते हैं। पंचकर्मा नाम नामानि, पंचकर्म कौन कौन से हैं? वमनम, रेचनम, नस्यम, निरोहश्च अनुवासनम, एतानि पंचकर्माणि कथितानि मुनीश्वरय। रिमेंबर दिस पॉइंट, श्लोक में विरेचन नहीं यूज किया गया है, रेचन यूज किया गया है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज इंपॉर्टेंट। तो 5 प्रोसेसर्स कौन से हो गए हमारे? वमन, विरेचन, आस्थापन बस्ती, अनुवाशन बस्ती, नस्य कर्म, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। नेक्स्ट, पंचकर्म करवाने से पहले हमको स्नेहन और स्वेदन भी करवाना जरूरी होता है। अब ये क्यों जरूरी होता है? जैसे ही हम स्नेहन करवाते हैं तो जितने भी दोष हमारी बॉडी में है ना, वो उत्कृष्ट अवस्था में चले जाते हैं, मतलब कि और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसे ही हम स्वेदन करवाते हैं तो वही दोष शाखा से कोष्ठ की तरफ आ जाते हैं, और कोष्ठ में आने के बाद या तो हम उनको उधर्व मार्ग से, मतलब कि ऊपर वाले मार्ग से, या फिर अधो मार्ग से बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए स्नेहन और स्वेदन जो कि पूर्व कर्म होते हैं पंचकर्म के, ये करवाने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है तानि उपस्थित दोषा नाम स्नेह स्वेद उपादनये पंचकर्माणि कुर्वित मात्रा काली विचारयन् उपस्थित दोषा नाम इति शाखां त्यक्तम कोष्ठम गमेन तथा निनत्वम प्रतित्यागेन प्रधान अवस्था प्राप्त दोषाणाम। स्नेहन और स्वेदन 2 प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, मतलब कि पूर्व कर्म प्रोसीजर होते हैं, पूर्व कर्म होते हैं बेसिकली पंचकर्मा के, ताकि टू फैसिलिटेट द एक्साइटेड दोषास टू अटेन उपस्थित अवस्था। दिस आइडियल सिचुएशन इज सुटेबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द पंचकर्मा प्रोसीजर्स विद द प्रॉपर मात्रा एंड काला। ये था हमारा पंचकर्म का इंट्रोडक्शन। नाउ कम्स टू पंचशोधन। पंचशोधन क्या है? अब देखो, प्रोसीजर्स जो कि एलिमिनेट करते हैं हमारी बॉडी से प्रकोपित दोषा को, मतलब हमारी बॉडी में अगर दोष प्रकोपित अवस्था में चले जाते हैं तो उनको बाहर निकालने की क्रिया, दैट इज पंचशोधन। इसमें पंच मतलब 5 ही होगा, तो 5 ही हमने इसमें प्रोसीजर्स पढ़ने हैं, जो कि है रक्त मोक्षण, वमन, विरेचन, नस्य और बस्ती। नस्य को हम शिरोविरेक भी बोलते हैं, विरेचन को हम काय विरेक भी बोलते हैं, निरुबस्ती हो गई है, अस्र विस्रुति, अस्र बेसिकली रक्त को बोला जाता है, तो अस्र विस्रुति मतलब कि रक्त को शरीर से बाहर निकालना, रक्त मोक्षण। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बेनिफिट्स ऑफ शोधन। अगर हम शोधन करवाते हैं तो उससे हमको क्या बेनिफिट है? इन तीनों में से आप कोई भी श्लोक याद कर सकते हो, जो भी आपको याद हो, बट उसका रेफरेंस याद रखना। तो हमारी बॉडी में किस चीज पर शोधन का क्या इफेक्ट होता है, मतलब कि क्या उसका बेनिफिट मिलता है, वो हम टैबुलर फॉर्म में करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं दोषों की, तो दोषमल आपहम मतलब कि दुष्ट दोषों को बाहर निकालने का काम करता है शोधन प्रक्रिया। अग्नि को बढ़ाता है, धातु को स्थिर करता है, उसकी पुष्टि करता है। व्याधि शमत्वम मतलब कि उसको शांत करता है। उपशाम्यंती ओवर द शरीर बला, बल की बात करते हैं तो उसको बढ़ाता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि का प्रसादन करता है। इंद्रिया नाम स्थिरत्वम, इंद्रियाणि प्रसीदंती, मनः प्रसीदति और बुद्धि प्रसाद, मतलब कि बुद्धि का भी प्रसादन करता है। एजिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो डिले द एजिंग प्रोसेस, मतलब चिरात च पाकम व्यसह, हमारी व्यय अवस्था को, हमारी एजिंग प्रोसेस को चिरात मतलब कि बढ़ा देता है। एज वाजीकरण, अगर हम वृश्य इफेक्ट देखें तो ये भी उस चीज को बढ़ाता है, एनहांस करता है। टू मेंटेन हेल्थ, चिरम जीवेत आम्य मतलब कि लॉन्ग टर्म हेल्थ हमें प्रोवाइड करता है। स्वस्थ
रिस्टोर्स एंड मेंटेन्स द नॉर्मेलिटी ऑफ दोषा एंड धातु, दोष और धातु को प्रकृति अवस्था में रखता है शोधन प्रक्रिया। अब बहुदोष अवस्था क्या कह रहा है कि हमको शोधन कब करवाने की जरूरत होती है, जब हमारी बॉडी में बहुदोष अवस्था होती है, मतलब कि बहुत जो दोष हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके होते हैं, तो उनको शरीर से बाहर निकालना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस केस में हमको शोधन करवाना चाहिए। बट हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में बहुदोष अवस्था है? तो ये जो है कुछ लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। इन लक्षणों को देखकर हम बता सकते हैं कि हाँ बहुदोष अवस्था है या नहीं है। तो ये लक्षण क्या है? अविपाक हो सकता है, अरुचि, स्थूल्यम, पांडुता, गौरवम, क्लम, पिड़का, कोट, कंडू, अर्ति भी हो सकती है, संभवो अर्तिरेव च, आलस्य, श्रम, दौर्बल्यम, दौर्गंध्यम, अवसादकः, श्लेष्म पित्त समुत्क्लेशो, निद्रा नाश भी हो सकता है, अति निद्रा भी आ सकती है, तंद्रा, क्लेब्यम, अबुद्धित्वम, शस्त, स्वप्न प्रदर्शनम, बलवर्ण प्राणश्च, नृप्यतो बृहणरपि, बहुदोषस्य लिंगानि तस्मै संशोधनम हितम। मतलब इनमें से जो लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो उस केस में आपको समझना चाहिए कि बहुदोष अवस्था आ चुकी है, आपको जो है वो संशोधन क्रिया करवानी जरूरी है। अब ये श्लोक अगर याद हो जाता है तो बहुत ही वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो ये जो संस्कृत टर्म्स हैं ये आप याद कर सकते हैं। ये उसी चीज को टैबुलर फॉर्म में दिया गया है। फिर शोधन क्रिया के बेनिफिट्स हमने देख लिए हैं, किस कंडीशन में हमको करवाना चाहिए, बट किस कंडीशन में नहीं करवाना चाहिए, दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ शोधना, ये भी जानना जरूरी है। और ये जो है श्लोक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या बोला गया है? चंड मतलब जिसको गुस्सा ज्यादा आता हो, साहसी को जो साहस भरा कार्य ज्यादा करता हो, भीरू जो डरता हो, कृतघ्न अनग्रेटफुल, व्यग्र मतलब जिसका मन स्थिर न हो, अशांत हो, सद्राज भिजाम श्रेष्ठा तद इष्टम मतलब जो फिजिशियन से भी नफरत करता हो, फिजिशियन जिससे नफरत करता हो मतलब द्वेष करता हो, शोक पीड़ित जो शोक से पीड़ित हो, याद्र इच्छिको जो नास्तिक हो, भगवान में विश्वास ना रखता हो, मुमुरश्च मतलब कि जो मरने वाला हो, विहीना कर्णैश्चय जिसके पास कर्ण यानी कि जो भी सामग्री की जरूरत होती है वो विहीन मतलब हीनता हो, वैरी मतलब शत्रु हो, वैद्य विधगश्च मतलब खुद वैद्य नहीं है बट खुद को वैद्य जैसा वो मानता हो, श्रद्धाहीन हो, सुशंकित मतलब जिसके मन में शंका भरी हुई हो, भिषज आ विधिश्च न उपक्रम्या भिषग विदा जो फिजिशियन की बात न मानता हो, ऐसे पेशेंट का जो शोधन क्रिया है वो नहीं करना चाहिए। A wise physician should not administer panchkarma therapies to the following patient who is angry, involved in stunts मतलब कि साहसफुल कार्यों में लगा हुआ हो, fearful भीरू डरता हो, ungrateful fickle minded जिसका मन स्थिर न हो, जो राजा से या फिजिशियन से नफरत करता हो और उसको भी वो नफरत करते हो, afflicted by grief, who does not believe in God नास्तिक हो, who is in the terminal stage of disease with incurable complications जो मरण अवस्था में हो, who is unable to arrange the essential item for the treatment, who is the enemy to the physician, who considers himself as physician, who does not have any faith in physician and treatment, who is always doubting the physician, शंका से भरा हुआ हो, जो कि फिजिशियन की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करता हो, उसको पंचकर्मा थेरेपी नहीं देनी चाहिए। अगर दी जाती है तो डॉक्टर अपने ऊपर ही डिफिकल्टीज लेकर आते हैं अगर करते हैं तो। Our next topic is seasonal दोषा प्रकोपा and recommended शोधन मतलब ऋतु के अकॉर्डिंग कौन सी शोधन प्रक्रिया हमको करनी चाहिए। तो हमारे पास तीन जो ऋतु आती हैं, वसंत, शरद और वर्षा या प्रावृत जो कि सुश्रुताचार्य सुश्रुत ने बताई है और वर्षाचार्य चरक ने बताई है। तो इनमें जो है कौन कौन से दोष हमारे प्रकोपित होते हैं जो कि हम फर्स्ट और सेकंड टॉप में ऑलरेडी कर आ चुके हैं। वसंत में जो हमारा कफ प्रकोपित होता है, शरद में पित्त प्रकोपित होता है, वर्षा में जो है वात प्रकोपित होता है। कफ के लिए हम वमन करवाते हैं, पित्त के लिए विरेचन करवाते हैं और वात के लिए वस्ती करवाते हैं। अगर हम हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो वसंत ऋतु में फाल्गुन और चैत्र आता है, शरद में कार्तिक और मार्गशीर आता है और वर्षा ऋतु या प्रावृत जो ऋतु है उसमें शरद और श्रावण आता है। बट जब भी हमने शोधन करवाना है तो उनमें से हम चैत्र को, शरद में मार्गशीर्ष को और वर्षा ऋतु में श्रावण को, इनको हम प्रेफरेंस देते हैं शोधन क्रिया करवाने के लिए। तो आज की वीडियो में हमने फर्स्ट टॉपिक कर लिया है, ऋतु शोधन कर लिया है, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ शोधन कर्म कर लिया है। फर्दर वीडियोस में हम बाकी टॉपिक्स करेंगे, सो स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।